आए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। क्या हो? खुश हो। और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। कहां पर लाएगा? अदालत में लाएगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो अदालत है। क्या टॉपिक है? अदालत। और बताना चाहता हूं कि अदालत का सिस्टम आप जानते ही हैं। कौन कौन जानता है अदालत का निजाम क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते हैं, हमें तो इत्तेफाक नहीं हुआ अदालत जाने का। पुराने लोग कहते होंगे सीगे कि खुदा किसी वैरी दुश्मन नूं भी थाना कचहरी यानी कि अदालत, थाना कचहरी ते हस्पताल ना विखावे। ठीक है, ये तीन जगह ऐसे हैं कि जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे भी लगाने पड़ेंगे और अजियत भी लेनी पड़ेगी। तो अदालत का निजाम कुछ यूं होता है, जैसे मैं खड़ा हूं इसी तरह से दरमियान में जज होता है और एक मुलजम दूसरा मजलूम, मुलजम और मजलूम दोनों खड़े होते हैं और उनकी वकालत के लिए वकील खड़े होते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए उनकी वकालत करते हैं, उनकी शिफायत के लिए वो एडवोकेट जो है वो खड़े होते हैं और वो जज को दोनों की तरफ से मुजरम और मजलूम की तरफ से मुद्दा बयान करते कि इसने ये किया उसने वो किया। अब जज जो है वो सब की सेंटर में खड़ा जज है, वो सब की बातें सुनता और सुनने के बाद में एक फैसला दे देता है। ऐसे ही है। तो खुदा का कलाम यहां पर कहता है, आए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो। अच्छा, जवान कौन कौन थे? हाँ, वेरी गुड, वो सारे जवान सीगे। हुण अगर उम्र तो वध उत्ते चले गए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर पाकिस्तान आर्मी में देखा जाए तो हर शख्स को, फौजी शख्स को मुखातिब करने के लिए उसे कहते हैं आए जवान। हर एक शख्स को जवान कहते हैं। तो जो शख्स, अच्छा एक दिन मैं कलाम सुना रहा था माँ के तल्लक से कि माँ का किरदार बाइबल मुकद्दस में क्या है। तो मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पर कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो सबसे ज्यादा उम्र मेरी वालदा की है जिनकी उम्र 70 साल के करीब है। तो मेरी माँ ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया कि मैं भी अपनी माँ का बच्चा हूं। इसी तरह से आप जितने लोग हैं आपसे खुदा का कलाम मुखातिब है। खुदा का कलाम आपको कहता है आए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो। तू जिवें करना ही कर ले, जो तेरा जी चाहता है कर और खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला। जिथे तेरा दिल करता है जी बहला, अपने मन को जहां पर तू चाहता है मन लगा ले। बेशक मोबाइल के साथ लगा ले, बेशक नींद के साथ लगा ले, बेशक नौकरी के साथ लगा ले, बेशक तू बाइबल के साथ मन लगा ले, बेशक तू दुआ के साथ अपना मन लगा ले। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि अपने दिल की राहों में चल के। कौन सी राहों पर? अपने जेड़ी दिल ने कहनी वही मननी। मां उठा रही है सुबह, बेटी उठ जा। बेटी ने कहना मेरी जो दिल करेगा मैं उदो ही उठना वा। मां कह रही बेटा उठ जा, बेटा कहेगा जो मेरा दिल करेगा मैं उदो ही उठना है। खुदा का कलाम कहता है कि अपने दिल की राहों पर चल, जो तेरा दिल कर दे कर, जो तू चाहता है वो कर और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। जो तेरी आंखों को अच्छा लगता है वो ही देख, जो तेरी आंखों को भाता है। हाँ, वो पार्क है वो तुझे अच्छी लगती है, पार्क में चला जा। तुझे मोबाइल देखना अच्छा लगता है, मोबाइल देख ले। तुझे एलसीडी देखना अच्छा लगता है, एलसीडी देख ले। अगर तुझे और कुछ देखना अच्छा लगता है तो देख ले। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अदालत होनी है। जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी जिंदगी जी लो, अगर
मैं एक एग्जाम्पल देने लगा हूं, अभी 11:15 हो गए हैं। कितने हो गए? 11:15। और इतवार का दिन 3 अगस्त 2025 है। मुबशर मुनीर साहब पिछे बैठे ने। मुबशर मुनीर साहब, अगर खुदा को तुसी चले जावो ते खुदा तुहानू पूछे कि 11:15 बजे 3 अगस्त 2025 तू किथे सीगा? उन्हें बड़े फख्र ने कहना कि मैं खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा था, मैं खुदा का कलाम सुन रहा था। ते जेड़े नहीं खुदा का कलाम सुन रहे या इस टाइम गुनाह की हालत च ने, खुदा उनसे पूछ ले कि 3 अगस्त 11:15 बजे 2025 तू कहां था, तो वो कहेंगे खुदावंद मैं तो उस वक्त गुनाह में था। तो अजीज भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम ये कहता है जैसे तेरा दिल करता कर, लेकिन याद रख कि तू इन सब बातों के लिए, कौन सी बातों के लिए? सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। मैं एक दिन गुजरा था फैसलाबाद की जो सेंट्रल जेल है, उस जेल में पंजाब हुकूमत ने उनकी तरफ से एक राइटिंग लिखी हुई थी। मुझे पढ़कर बड़ी हैरानगी और खुशी हुई कि, और मेरे लिए वो नया लफ्ज था। वो लफ्ज पता क्या था? वो लफ्ज था, एलसीडी में लिखा हुआ था, वो ब्लिंक कर रही थी एलसीडी, तो उसमें लिखा हुआ था मुजरम से नहीं जुर्म से नफरत है। मुजरम से नहीं जुर्म से नफरत है। जो जुर्म कर लेता है उससे हुकूमत पंजाब जो है वो नफरत करती है, मुजरम से नहीं। क्योंकि मुजरम सारे तो मुजरम नहीं है ना, मुजरम से वो प्यार करते हैं लेकिन जुर्म से वो नफरत करते हैं, जुर्म को रोकते हैं। और इसी तरह से खुदा भी हमारे जुर्म को रोकना चाहते हैं, लेकिन जो जराइम करने वाले हैं खुदा उनसे फिर भी प्यार करते हैं। अगर जुर्म करने वाला अपना जुर्म छोड़कर खुदा की बारगाह में चला जाए और जाके कहे खुदावंद मुझे मुआफ कर, मेरा ईमान है वो मुआफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो अजीज भाई और बहनों, इसी तरह से आगे देखिए अगर, तो बाइबल में लिखा है मत्ती की अंजील में कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि खून ना करना, और लिखा है कि अगर कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। कौन सी सजा के लायक होगा? अदालत उसको सजा देगी और अदालत में वो गुनहगार ठहरेगा। और इसी तरह से ये भी लिखा है अगर कोई अपने भाई पर गुस्से होगा, क्या होगा? भाई पर गुस्से होगा, वो अदालत की सजा का सजावार होगा। लेकिन जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा का लायक होगा। तो अजीज भाई और बहनों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अदालत कौन करेगा? ओ वेरी गुड। एक बात बताता हूं, अदालत का निजाम जो है वो इंसान की अपनी गलती की वजह से शुरू हुआ है। अदालत का निजाम जो है वो इंसान की अपनी ही गलती की वजह से शुरू हुआ। कैसे? बाग़ अदन के अंदर, बाग़ अदन के अंदर क्या हुआ है? बाग़ अदन के अंदर इंसान गुनाह कर चुका है, आदम से गुनाह हो चुका है, आदम और हव्वा गुनाह कर चुके हैं, और वहां पर उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं है, उनकी वकालत के लिए कोई नहीं है। लेकिन आज का जो इंसान है उसकी वकालत करने के लिए है, और वो है हमारा यीशु अल मसीह। तो अजीज भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूं उस अदालत में क्या हुआ। उस अदालत में जज कौन है? खुदा खुद है। मजलूम कौन है? मजलूम आदम ते हवा। जुर्म किसने किया है? जुर्म शैतान ने किया है। ठीक है, शैतान कटहरे में खड़ा है, विटनेस बॉक्स उसे कहते हैं। इसी तरह से आदम हवा भी, वहां पर कोई ऐसा निजाम हमें नजर नहीं आ, कोई विटनेस बॉक्स नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये महसूस कर सकते हैं कि वो विटनेस बॉक्स में खुदा ने आदम से पूछा कि अय आदम तूने ये क्या किया? आदम से खुदा ने कहा अय आदम तूने ये क्या किया? और आदम का अंदाज क्या था? आगे से आंसर उसका क्या था? उसने कहा खुदावंद जो औरत तूने मुझे दी है उसने मुझे कहा
सो मैंने वो फल खाया। अच्छा, आदम ने ये नहीं कहा कि खुदावंद मुआफ करना, मुझसे गलती होगी, बल्कि क्या कहा उसने? आदम ने कहा खुदावंद जड़ी औरत तू मैनू दिती है, यानी कि वो खुदा को ही ये कह रहा है कि तूने क्यों मुझे औरत दी है। कहता जो औरत तूने मुझे दी है उसने मुझे कहा, सो मैंने खाया। अब खुदा ने औरत से कहा, ए औरत तूने ये क्या किया? औरत कहती खुदा मैं नहीं किया, मैनू तो उन्हें क्या सीगा, शैतान ने क्या सीगा। दोनों आदम और हवा अपने जुर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, दोनों मान ही नहीं रहे इस बात को। दोनों बस ये कह रहे, आदम कह रहे हवा ने क्या, हवा कहती मैनू शैतान ने क्या। और शैतान से पूछा शैतान, और खुदा ने वहां पर तीनों को सजा दे दी। अदालत के अंदर उनको सजा मिली है, वो अदालत के अंदर सजावार हो गए हैं, उनको सजा मिल चुकी। और खुदा ने हव्वा को सजा दी कि तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी, वो दर्द को बर्दाश्त करेगी तो फिर बच्चे को वो जन्म देगी। इसी तरह से फिर खुदा ने आदम को सजा दी। आदम को कहा कि जब तक तू मेहनत मशक्कत नहीं करेगा, यानी कि तू अपने मुंह की पसीने की कमाई खाएगा। इसी तरह से शैतान को भी सजा मिली। किसको? शैतान को, यानी कि शैतान सांप के अंदर था, सांप को सजा मिली। ठीक है, और सांप को क्या सजा मिली? तो पहले किवें चलदा सी? हाँ, अब पहले किवें चलदा सी? अभी तो उसको सजा मिली है ना कि तू पेट के बल चलेगा, तो पहले वो कैसे चलता था? इससे मुराद ये है कि पहले वो अपने टांगों से चला करता था। बाइबल मुकद्दस में वजाहत में लिखा हुआ है कि तू सब छुपाओं और दस्ती जानवरों में मालूम ठहरा है। उसको छुपाया कहा गया है। छुपाए से मुराद उसके 4 पांव थे, उसके 4 पांव से उसको, जैसे आपने छिपकली देखी होगी, वो छिपकली की तरह था। एक पंजाबी च एक होर इहदे नाल मिलदा जुलदा जानवर है, उन्होंने कहते गो। गो किसी ने वेखी? वो गो की तरह था वो। ठीक है, तो ऐसा हुआ, खुदा ने उसे सजा दी और आदम और हवा को दोनों को एक एक सजा मिली, लेकिन सांप को 2 सजाएं मिली है। पहले नंबर पर खुदा ने कहा कि तू अपने पेट के बल चलेगा, उसकी टांगे खुदा ने खत्म कर दी। दूसरे नंबर पर उसकी सजा ये है कि तू उम्र भर खाक चाटेगा। खुदा ने उसकी खुराक ही बंद कर दी। हर जानदार के लिए कोई ना कोई खुराक है, चिड़ियों के लिए दाना है, परिंदों के लिए कुछ ना कुछ है, जानवरों के लिए चारा है, इंसानों के लिए खुराक है, जितने भी जानदार हैं। और इसी तरह से अगर दरख्त देखे जाए तो दरख्त में भी जान है, उनके लिए खुदा ने पानी रखा हुआ है, उनको खाद भी डाली जाती है। हर जानदार के लिए खुदा ने खुराक रखी है, लेकिन सांप के लिए कोई खुराक खुदा ने नहीं रखी, उसको सजा दी गई है। इसी तरह से अजीज भाई और बहनों, वक्त को क्लोज करते हुए, क्योंकि हमने शायरबानी में भी शामिल होना है, हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखेंगे हम खुदा के कलाम से। जी बेटे, किसी ने निकाला, पढ़ सकता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता। ओए होए, कौन नहीं करता? बाप ने निजी अदालत करनी। हाँ जी, आगे। बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। उसने सारा काम किसके सुपुर्द कर दिया है? बेटे के सुपुर्द कर दिया है। अब बागे अदन के अंदर जो अदालत लगी थी, उस अदालत को खुदा ने प्रेजेंट खुद आदम और हव्वा से खुदा ने बात करके वहां पर उनकी अदालत की। लेकिन अब जो अदालत होने वाली है, उस अदालत को करने वाला कोई और नहीं, मेरा और आपका जिंदा खुदा यीशु अल मसीह है। अजीज भाइयों और बहनों, अदालत कौन करेगा? बाप नहीं करेगा, यानी बेटा करेगा। और खुदा का बेटा जो है वो हमारा यीशु अल मसीह है। और वही यीशु मसीह के बारे में पुराने ऐहदनामा में लिखा हुआ है, यशाया 42वां बाब और उसकी पहली आयत को, कि मैं अपने खादिम को भेजूंगा और सारा इख्तियार मैं उसे दे दूंगा। और इसी तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान
और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अजीज भाई और बहनों, मुकाशफा की किताब में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद यस्सु मसीह के पास ये अजर होगा, जिसने जो काम करना है उसको वही अजर मिलेगा। इसी तरह से आखिरी हवाला देखते हैं हम, मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब, मुकाशफा उसका 14वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। इसी के साथ मैं क्लोज करूंगा। लिखा, फिर उसने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम, हर कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। क्या? 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 6 को पढ़ चुके हैं हम। 7वीं आयत में लिखा है, और उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन, समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। आमीन। मैं चाहता हूं इस आयत को मेरे पीछे पढ़िएगा, फिर हम वाइंड अप करते हैं। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और